साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारे विद्यार्थियों की क्वेरी आ रही है कि वो सर सीटेट भी हमको देना है, यूपी टेट भी देना है, तो कैसे क्या करें, कैसे तैयारी करें। आप सभी को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन अब और तब है, लाइनअप पर है। सीटेट का नोटिफिकेशन जब ही आ जाए तभी, क्योंकि इसका जो एग्जाम है वो जुलाई में प्रस्तावित एग्जाम है। बहुत विलंब अगर करेगा तो जुलाई से वो अगस्त के पहले हफ्ते में ले जा सकता है, लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, ज्यादातर पॉसिबिलिटी बन रही है कि जुलाई में ही एग्जाम उसका हो। सीटेट का नोटिफिकेशन आप सभी का इसी अप्रैल महीने के अंदर, अब आज आपकी तारीख कितनी हो गई है, अगर तारीख की बात की जाए तो आज 27 अप्रैल हो गया, 27 अप्रैल हो गया और नोटिफिकेशन एकदम से अब और तब है। मई के पहले हफ्ते तक जाते जाते इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा आप सभी को सीटेट का। और यूपी टेट का नोटिफिकेशन तो जाहिर सी बात है जारी है, इसमें आवेदन की प्रक्रिया भी चल रही है, सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म भरने की डेट भी बढ़ चुकी है, ये फॉर्म अप्लाई हो रहा है। अब ऐसे में बात आ रही है कि दोनों की तैयारी कैसे एक साथ किया जाए, क्योंकि सीटेट क्वालिफाई होने के बाद अन्य अवसर भी मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया है, अब वो यूपी टेट में भी अटके पड़े हुए हैं और सीटेट भी उन्हें देना है, और उन्हें क्या है कि एक तरीके का भ्रम आ गया है। वर्तमान की स्थिति की बात करें तो यूपी टेट में फॉर्म भरे जा रहे हैं, परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में है, वहीं सीटेट का नोटिफिकेशन भी आने वाले हैं। लाखों छात्र इस भ्रम में हैं कि दोनों की एक साथ तैयारी करें या किसी एक पर फोकस करें, या फिर दोनों को कैसे मैनेज कर लें, एक ही तैयारी से कैसे कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर हम सभी चर्चा करने वाले हैं इसी मुद्दे पर आज के सेशन में। पाठ्यक्रम और नेचर और एग्जाम का भारी अंतर आपको समझाते हैं। सबसे बड़ी गलती जो छात्र करते हैं वो ये मान लेते हैं कि टीईटी तो टीईटी है और दोनों एक ही है, चाहे यूपी टेट हो चाहे सीटेट हो, दोनों एक ही है, तो हमें दोनों की तैयारी एक साथ ही कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अंतर होता है इसमें। अंतर क्या होता है उस बात को आप समझिए। अंतर की बात करें तो यूपी टेट की बात करें, अभी तक जो पीएनपी का नेचर रहा है, यह परीक्षा पूरी तरह से फैक्चुअल नॉलेज पर यानी तथ्यात्मक ज्ञान पर निर्भर करती है। सीखने के नियम किसने दिए सीधे पूछ लेगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन नैमित्तिक अनुबंधन किसने दिया, यह सीधा सवाल आ जाता है। और पर्यावरण के अंदर बात करें या एसएसटी के अंदर बात करें तो कुछ यूपी स्पेशल से भी बातें जुड़ जाती हैं। मतलब यूपी टेट की जो प्रकृति रही है वो मेमोरी बेस्ड एग्जाम की प्रकृति रही है, रट्टे पर आधारित रहता है। वहीं पर अगर हम बात करें सीटेट की एग्जाम की तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यह समझ और पेडागोजी पर निर्भर करता है, या पूरी तरह से पेडागोजिकल समझ यानी कि व्यवहारिक ज्ञान पर निर्भर करती है। यहां पूछा जाएगा कि अगर बच्चा गणित में कमजोर है तो शैक्षिक रूप में आपकी पहली प्रतिक्रिया शिक्षक के रूप में क्या होगी। विश्लेषणात्मक परीक्षा होती है सीटेट का जो नेचर रहा है। अब ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह सवाल आ रहा है कि सर कहीं ऐसा ना हो कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार यूपी टेट करवाने जा रहा है वो भी नेचर सीटेट जैसा ही रख ले। ऐसा नहीं हो सकता है, सीटेट जैसा नेचर ये बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो सिलेबस दिया है अपना, वो सिलेबस सीटेट से अलग सिलेबस है। बाल विकास में भी जो जो पोर्शन इन्होंने रखा है, बाल विकास में अगर वृद्धि विकास, बाल विकास के अर्थ को छोड़ दिया जाए तो बाल विकास के सभी पक्ष हैं, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और अन्य विकास, भाषाई विकास हो गया, ये सारी चीजें शामिल है। लर्निंग के सभी सिद्धांत शामिल हैं जो कि सीटेट में आपको थॉर्नडाइक, पाउलो, स्किनर पढ़ने को नहीं मिलते हैं। सीटेट में केवल पियाजे और वाइगोत्स्की होते हैं, कोहलबर्ग होते हैं। यहाँ पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग के साथ साथ थॉर्नडाइक, स्किनर, पाउलो, हल सबको पढ़ना होता है। तो जाहिर सी बात है बाकी मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से बात करें तो फैक्ट आ जाएगा यूपी टेट के अंदर। तो यूपी टेट में फैक्ट है और सीटेट में कैसा होता है, अप्लाइड होता है। जब एक छात्र यूपी टेट की पढ़ाई करता है तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ता है, स्किनर का सिद्धांत पढ़ता है, उनके उपनाम रटता है, उनके द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ता है। वहीं पर सीटेट के लिए ये सब महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन कहां महत्वपूर्ण है कि उनका अप्लाइड वर्जन यानी पेडागोजिकल सवाल आता है जो उनके संज्ञानात्मक स्तर पर डिपेंड करता है, उनकी समझ पर डिपेंड करता है। तो यहां पर मूल नेचर में अंतर हो जाता है। अब एक जगह पर फैक्ट ज्यादा होता है, दूसरी जगह पर लॉजिक होता है, और दिमाग एक समय में फैक्ट को अच्छी तरह से होल्ड कर सकता है, लॉजिक को अच्छी तरह से होल्ड कर सकता है। दोनों प्रोसेस के चक्कर में छात्र जो है परीक्षाओं की सीमा रेखा पर आकर के फेल हो जाते हैं, समस्या खड़ी हो जाती है। मैं वो तरीका भी बताऊंगा कि आपको यूपी टेट से ही सीटेट कैसे तैयार हो जाएगा, कैसे क्वालिफाई हो जाएंगे, मूल फोकस आपको किस पर करना होगा। पहले मैं आपको दोनों के वेटेज की बात कर दूं। व्यक्तिगत लक्ष्य के अनुसार चुनाव करना होगा
26-27 में क्या है बताता हूं आपको, व्यक्तिगत लक्ष्य के अनुसार कैसे आप चयन करेंगे। पहले यूपी टेट किसे चुनना चाहिए? जिनका एकमात्र लक्ष्य उत्तर प्रदेश का सुपर टीएटी है, जो कि अभी तक दूर दूर तक पता नहीं है कि नोटिफिकेशन इसका आएगा भी या नहीं आएगा, लेकिन जिन्हें सुपर टेट देना है उनके लिए यूपी टेट का क्वालिफाई करना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि क्या यूपी टेट अनिवार्य होता है क्या सुपर टेट में? सीटेट नहीं लेता है क्या? बिल्कुल लेता है, सीटेट बिल्कुल लेता है। अभी तक तो सीटेट हुआ है, पिछली बार की वैकेंसीज में सीटेट शामिल हुआ है। यूपी टेट अनिवार्य तो नहीं हो जाता है सुपर टेट के लिए, लेकिन राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने यहां की पात्रता परीक्षा को वैल्यू देने के लिए उसको अनिवार्य कर सकते हैं, यह राज्य पर निर्भर करता है। अब बात कर लें, जो फैक्चुअल जानकारी जैसे हिंदी व्याकरण, यूपी का पर्यावरण, सीधे सिद्धांत रटने पर मजबूत, जिनकी गणित और अंग्रेजी या संस्कृत जैसी पारंपरिक विषय पर अच्छी पकड़ है, जो इसके व्याकरण को अच्छा जानते हैं, उसे यूपी टेट का चयन करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे सीटेट बार बार देते हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। उनके पास यूपी टेट ही एकमात्र ऑप्शन है। यूपी टेट पर फोकस करेंगे, जैसा उनके पढ़ने का नेचर है उसी टाइप का सवाल है, वो बेहतर कर जाएंगे, वहां पर यूपी टेट उनका क्वालिफाई हो जाएगा। सीटेट किसको चुनना चाहिए? सीटेट की बात करें तो जिनका लक्ष्य केंद्र सरकार की भर्तियां केबीएस, एनबीएस, डीट्रिपलएसबी या बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4 में जाना है, क्योंकि वहां केवल सीटेट मान्य होता है। तो जिन्हें रटने में दिक्कत होती है लेकिन जो पेडोलॉजी और बच्चों के मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो एक ही सर्टिफिकेट से पूरे भारत के रास्ते खोलना चाहते हैं, सीटेट का चयन उन्हें करना चाहिए। अब मैं उस सवाल पर भी आता हूं कि सर मैं क्या एक पढ़ाई करे दोनों को निपटा सकता हूं? पहले तो मैं आपको वेटेज के हिसाब से जानकारी दे दूं, फिर उन बच्चों को भी जानकारी दूंगा जो दोनों की पढ़ाई एक साथ कॉमन तौर पर करना चाहते हैं। 80-20 का नियम अपनाना चाहिए। अपनी मुख्य प्राथमिकता तय करें। यूपी टेट आपके लिए प्राथमिक है या सीटेट आपके लिए प्राथमिक है? आपकी प्राइमरी नीड क्या है, उस पर आप अपना 80% समय दें। 20% समय दूसरी परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर हल करने में और थोड़े बहुत फैक्ट याद करने में आप दे सकते हैं, रिवीजन करने में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको यह जानकारी चाहिए कि हमें एक ही तैयारी से दोनों क्वालिफाई करना है, मतलब हमें यूपी टेट की तैयारी करते हुए हम चाह रहे हैं कि हमारा सीटेट भी क्वालिफाई हो जाए, उसके लिए क्या उपाय हो सकता है, उसके लिए भी मैं आपको उपाय बता देता हूं। जैसे आप सीडीपी की बात कर लोगे तो सीडीपी अगर आप यूपी टेट में अच्छे अध्यापक से पढ़ रहे हो, ढंग का मास्टर है जो समझा समझा करके लिखवा भी रहा हो, फैक्ट भी तैयार करवा रहा हो और चीजों को समझा भी अच्छा रहा हो, तो निश्चित तौर पर आपका सीटेट ही, यूपी टेट ही केवल वो तैयार नहीं करेगा, बल्कि आपका सीटेट बहुत बेहतरीन तैयार हो जाएगा। खाली आपको प्रैक्टिस भर की जरूरत है, प्रैक्टिस करेंगे तो यूपी टेट में अगर आप पढ़ रहे हैं और आपका टीचर अच्छा पढ़ा रहा है सीडीपी विषय, तो आप यूपी टेट के दम पर सीटेट का सीडीपी नहीं पेडोलॉजी भी तैयार कर ले जाओगे, क्योंकि पेडोलॉजी का पूरा खेला, पूरी की पूरी गणित जो पेडोलॉजी की है सीडीपी पर निर्भर करती है। और अगर यूपी टेट का पूरा पाठ्यक्रम समझा समझा करके पढ़ा दिया जाए, मतलब इस नजरिए से पढ़ा दिया जाए कि छात्र को फैक्ट भी तैयार हो जाए और उसे अप्लाइड भी तैयार हो जाए, यानी उसकी समझदारी भी तैयार हो जाए एग्जाम्पल के साथ, तो निश्चित तौर पर वो पेडोलॉजी में बेहतर कर जाएगा और सीडीपी उसका सीटेट का भी तैयार हो जाएगा, यूपी टेट का भी तैयार हो जाएगा। मामला फंसेगा कहां वो मैं बता रहा हूं। जैसे हिंदी में जब आप जाएंगे, हिंदी में सीटेट में व्याकरण ज्यादा नहीं पूछा करता है, वहां पर पैसेज के आधार पर ही जो व्याकरण पूछ लेता है। यूपी टेट में पैसेज तो आता ही है, साथ ही साथ व्याकरण के सवाल भी पूछे जाते रहे हैं। अब इस बार देखने वाली बात है कि क्या पता पेडोलॉजी के भी कुछ सवाल इस बार उठाए, और इस बार जो टीचर पढ़ाएगा वो पेडोलॉजी भी पढ़ाएगा, क्योंकि सीधे सीधे अध्यक्ष साहब का बयान था कि हम जो भी क्वेश्चन पेपर बनाएंगे जिस भी परीक्षा का, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस बनाएंगे। अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस की बात करें तो हर पोर्शन के पेडोलॉजी के सिलेबस को यूपी टेट में दे रखा है सिलेबस में, तो अगर सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाए और सिलेबस के हिसाब से पढ़ा जाए तो पेडोलॉजी भी पढ़ने को यूपी टेट में मिलेगी। तो इसका मतलब है यूपी टेट जो है ना, सिलेबस वाइज सीटेट से भारी हो जाएगा। तो अगर उस हिसाब से पढ़ाई लिखाई होगी तो आपका सीटेट परीक्षा भी उसी आधार पर क्वालिफाई हो जाएंगे। केवल बाद में सीटेट में प्रैक्टिस करने की ही जरूरत पड़ेगी, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही सेकंड लैंग्वेज में भी सेम टू सेम अप्लाई होगा, वही चीज ईबीएस में भी सेम टू सेम अप्लाई होगा।
यहां ईबीएस में थोड़ा सा अलग पढ़ना होता है, जो सीटेट में अलग होता है, यहां पर थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है, पेडागोजी के हिसाब से भी मामला अलग हो जाता है। मैथ में तो कंटेंट आपको पढ़ना ही है, यहां पर भी कंटेंट, वहां पर भी पढ़ना है। 15 क्वेश्चन का कंटेंट तो आपका आ ही जाएगा। पेडागोजी का बेस आपके सीडीपी के टीचर के जरिए तैयार हो जाएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 150 का 150 तैयारी आपके सीटेट की यूपी टेट के दम पर हो जाएगी, लेकिन इतना तो अवश्य कह सकता हूं कि 90 क्वेश्चन तक आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी यूपी टेट के माध्यम से। केवल और केवल सीटेट में बचेगा क्या, केवल सीटेट में आपको करना रहेगा प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस अगर आपको 10 दिन का 15 दिन का टाइम मिल जाता है यूपी टेट एग्जाम के बाद, यूपी टेट एग्जाम के बाद अगर 10 से 15 दिन का टाइम मिल जाता है सीटेट में, और उतने टाइम तक अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो पीवाईक्यू के आधार पर, तो निश्चित तौर पर आपको एक साधे दो सध जाएगा, यानी कि आपका यूपी टेट भी क्वालिफाई हो जाएगा और उसी के दम पर आपका सीटेट भी क्वालिफाई हो जाएगा। यह बिल्कुल फैक्ट है, यह बिल्कुल तथ्य है, निश्चित क्वालिफाई हो जाएगा। तो अभी की स्थिति में मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो ये बताना चाहूंगा कि अभी की स्थिति में आप बिल्कुल पूरी तरह से यूपी टेट या सीटेट पर शिफ्ट मत होइए। अभी आप ये देखिए कि किसका नोटिफिकेशन है और किसका एग्जाम हमें देना जरूरी है। आपको यूपी टेट पहली कंडीशन में क्वालिफाई कर लेना चाहिए, प्राइमरी और जूनियर दोनों, क्योंकि भविष्य में प्राइमरी और जूनियर दोनों में विज्ञापन देखने को मिल सकता है। तो यूपी टेट आप क्वालिफाई करके पहले तो इत्मीनान बरत लीजिए। क्यों? क्योंकि सीटेट का एग्जाम मान लीजिए जुलाई में होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद हो सकता है यूपी टेट का रिजल्ट और यूपी टेट की प्रक्रिया, आगामी भर्ती प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए आयोग संपन्न कराए, जिसमें सीटेट ना आ पाए। उस मामले में सीटेट उस कैटेगरी में ना आ पाए या सीटेट उस लाइनअप में ना सेट हो पाए, आगे पीछे की बात चली जाए या परीक्षा लेट हो जाए या रिजल्ट लेट हो जाए, तब के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसलिए पहली प्राथमिकता यूपी टेट पर फोकस पूरी तरह से बना लीजिए। दिमाग में किसी तरीके का भ्रम मत लाइए। सीटेट होता रहता है, यूपी टेट नहीं होता रहता है। सीटेट आपको इस बार नहीं मिलेगा, दिसंबर में मिल जाएगा। यूपी टेट इस बार मिला है, फिर पता नहीं कब मिलेगा। पहली प्राथमिकता तय कर लीजिए, यूपी टेट पर पूर्णतः फोकस कर लीजिए, यूपी टेट क्वालिफाई कर लीजिए। क्या पता कि आगे 2 4 10 दिन, हफ्ते, 15 दिन का टाइम मिल जाए तो सीटेट पर प्रैक्टिस करके और इसी ज्ञान का इस्तेमाल करके आपका सीटेट भी क्वालिफाई हो जाएगा। यह है मेरी तरफ से आपके लिए सुझाव है। तो अब किसी भी तरीके का भ्रम मत पालिए। यूपी टेट अगर आप दे रहे हैं तो यूपी टेट पर पूर्णतः फोकस कर लीजिए। सीटेट इसके बाद देखा जाएगा, सीटेट निकल जाएगा अगर आप बेहतरीन पढ़ाई कर लोगे, ढंग से पढ़ लोगे, समझ बूझ करके, तो काम हो जाएगा। केवल सीटेट में प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी। उम्मीद करेंगे कि आप सभी के डाउट दूर हो गए होंगे, आप सभी की समस्याएं खत्म हो गई होंगी। फोकस टारगेट एक पर होना चाहिए, 2 नाव पर नहीं चढ़ना चाहिए। मुलाकात करेंगे अगली किसी जानकारी में, उससे पहले आपसे अपील करेंगे कि वीडियो यहां तक देखे हैं तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।